तो हम खान साहब के साथ खड़े हैं, हक के साथ खड़े हैं। अभी आपने कहा कि अगर पुलिस आती है तो हम खड़े होंगे और खान साहब को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। तो सर उनके वारंट गिरफ्तारी निकले हुए हैं, तो आप क्या ये नहीं समझते कि आप एक कानूनदान होने के बावजूद जो है कानून के खिलाफ जाएंगे? हम पाक फौज के खिलाफ नहीं है, लेकिन पाक फौज के कुछ एलिमेंट्स जो खुद ये कह रहे हैं, जैसा कि अभी आज रिसेंटली एक इंटरव्यू मीडिया के ऊपर आ रहा है, बाजवा साहब जो हमारे एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उन्होंने कहा है कि फौज के अंदर मुझे सब कुछ पता नहीं होता था कि क्या हो रहा है। फौज के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो रॉन्ग करते हैं। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट में बैठे लोग इस बात को क्यों नहीं क्लियरली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि तोशाखाना है क्या। देखिए, समझने की ज़रूरत है। तोशाखाना चीज़ क्या है? तोशाखाना ये है कि बाहर से कोई मुल्क किसी भी मुल्क के सरबराह को एक गिफ्ट देता है। उस गिफ्ट को आने के बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या जिस मुल्क को वो गिफ्ट दिया जाता है, वहाँ पे वो एक जगह पे तोशाखाना जो एक डिपार्टमेंट है वहाँ पे वो रखा जाता है। उसके बाद वो मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर, वो उसको एक कीमत जो कि वो डिपार्टमेंट असेस करता है, उसके बाद उस चीज़ को परचेज़ कर लिया जाता है असेस्ड वैल्यू के ऊपर। अब जिस बंदे ने उसको परचेज़ कर लिया प्रॉपर कीमत पे करके, एंड रिमेंबर कि ये जो कीमत होती है ये बाकायदा बैंक में जमा की जाती है, और उसके बाद वो चीज़ परचेज़ करके आप उसको जो मर्जी है जैसे मर्जी है इस्तेमाल करें। मुझे किसी ने गिफ्ट दिया, मैं उसको अपने पास रखूं, अपने अजीज़ दोस्त को दे दूं, या उसको मैं सेल कर दूं, वो मेरी प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर मेरे तमाम लीगल राइट्स हैं। खान साहब ने वो गिफ्ट लिया, उसको फिर सेल आउट किया या किसी को गिफ्ट कर दिया, इट डज़ नॉट मैटर। इसी तरीके से अभी जो रिसेंटली तोशाखाना की सारी लिस्ट आई है, जितने एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, जितने मिनिस्टर्स हैं, सब ने वो चीज़ें ली खान साहब ने। और उसमें डिफरेंस क्या है? ये चीज़ तो बहुत अच्छा हुआ कि ये अब लिस्ट आ गई है। अब अदालत को भी ये चीज़ देखना पड़ेगी कि खान साहब इज़ द ओनली पर्सन जिसने वो गिफ्ट तोशाखाना का अपने टैक्स रिटर्न्स के अंदर शो करवाए, शेलिंग फेस की है। हम एक पाकिस्तान के एक ऐसे लीडर के साथ जो ईमानदार है, ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे मुखालिफ पीडीएम की तमाम जमातें भी कहती हैं कि ही इज़ नॉट करप्ट पर्सन। तोशाखाना को छोड़ दे तो उसके ऊपर तो कोई केस ही नहीं है। कितनी दफ़ा चैलेंज दिया गया। तो हम खान साहब के साथ खड़े हैं, हक के साथ खड़े हैं, उनकी हकीकी आज़ादी जो है वो उसके साथ। हम पाक फौज के खिलाफ नहीं है, लेकिन पाक फौज के कुछ एलिमेंट्स जो खुद ये कह रहे हैं, जैसा कि अभी आज रिसेंटली एक इंटरव्यू मीडिया के ऊपर आ रहा है, बाजवा साहब जो हमारे एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उन्होंने कहा है कि फौज के अंदर मुझे सब कुछ पता नहीं होता था कि क्या हो रहा है। फौज के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो रॉन्ग करते हैं। हम पीटीआई वाले या जो पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं, हम फौज के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ उन एलिमेंट्स के खिलाफ हैं जो रॉन्ग एक्ट करते हैं। इस वक्त वो एलिमेंट्स कौन है? इस वक्त वो एलिमेंट, जैसे कि खान साहब ने कहा, डर्टी हैरी है, जाहिर है, और ये बात अदलिया को भी पता है, कोई उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा। क्यों अदलिया 138वें नंबर पे आती है, आप रोजाना इन्हीं अदालतों में पेश भी होते हैं, हाँ जी, तो क्यों आखिर ऐसा? बेसिकली रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। खान साहब ने 4 साल हुकूमत की, अनफॉर्चुनेटली वो रिफॉर्म्स नहीं लेकर आए। हालांकि ये बात में मीडिया के ऊपर शायद इतना ज़्यादा वायरल नहीं होती, मैं बताना चाहूँगा। खान साहब ने एक प्लान दिया था, उस वक्त हमारे एक्स चीफ जस्टिस थे साकिब निसार, उसके बाद आसिफ सईद खोसा साहब। तो खान साहब ने एक रिफॉर्म दिया था कि सिविल जो मैटर्स है उसके लिए एक मैकेनिज्म बनाया जाए। 6 महीने के अंदर सिविल कोर्ट सुने, 1 साल के अंदर अगले 6 महीने के अंदर सेशन कोर्ट सुने, उससे अगले 6 महीने के अंदर हाई कोर्ट सुने, उससे अगले 6 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट। तो 2 साल में किसी भी प्रॉपर्टी का जो है ना वो केस सॉल्व आउट हो सकता है। इंटरेस्टिंगली आपको मैं एक एग्जांपल दूं, अगर मेरी ये बात मीडिया के तवज्जुह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक पहुंच जाए या आला अदलिया में बैठे कहीं भी, मेरे पास ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, मेरे पास एक ऐसा केस भी है जो मेरी पैदाइश से पहले का केस है। वो केस आज भी मेरे पास है। उस केस का टाइटल मैं आपको बता सकता हूँ, अल्लाह बख्श वर्सेस अल्लाह बख्श है, और माय लॉर्ड इस वक्त वो आपकी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो काइंडली कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि लोगों को जस्टिस जो है वो फौरन मिले। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो हमारे अभी आपने कहा कि अगर पुलिस आती है तो हम खड़े होंगे और खान साहब को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। तो सर उनके वारंट गिरफ्तारी निकले हुए हैं, तो आप क्या ये नहीं समझते कि आप एक कानूनदान होने के बावजूद जो है कानून के खिलाफ जाएंगे? जी बिल्कुल, मैं उसके लिए एक्सप्लेन कर दूं
कि खान साहब के इस वक्त वारंट गिरफ्तारी नहीं चले हुए। उस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स में जब गए, उनकी हाजिरी हो गई। देखिए, प्रोसीजर को समझने की ज़रूरत है। खान साहब के जो वारंट इशूड थे वो हाजिरी तक थे, अब उनकी हाजिरी हो चुकी, अब उनके वारंट नहीं है इस वक्त। ये बात क्लियर होनी चाहिए कि खान साहब के इस वक्त वारंट नहीं है तोशा खाना केस में। अब वो केस की अगली डेट पड़ी है 30, और जो 30th डेट है वो है उसकी प्रोसीडिंग के मेंटेनेबिलिटी के ऊपर। क्या ये केस मेंटेनेबल है भी कि नहीं, अब उसके ऊपर बहस होनी है। उस केस की हद तक खान साहब की बात खत्म हो गई, अब आगे वकला साहबान ने उसके ऊपर प्रोसीड करना है। बाकी जो केसेस है खान साहब की, उसमें 9 केसेस में उस दिन जो है वो बेल, उनको प्री अरेस्ट प्रोटेक्टिव बेल ग्रांट हो चुकी हुई है। और रिसेंटली जब जुडिशल कम्प्लेक्स पेशी के लिए गए थे, उस दिन कोई नई FIR दी हैं, तो उसके लिए जाहिर है कि खान साहब जो है ना वो बेल फिर सीख करेंगे। तो अब आप ये नहीं समझते कि ये दौरा मेयार है? एक तरफ जो है मरियम नवाज खुल के अदलिया के खिलाफ जुबान दराजी करती हैं, दूसरी तरफ इमरान खान सिर्फ कानूनी कार्रवाई के कहते हैं तो उन्हें तलब कर लिया जाता है। देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये इस मुल्क में दोहरा मेयार हमेशा से रहा है। एक जो है ना, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब ने जब गुजरांवाला जलसा में और उसके बाद लाहौर अवारी होटल में जब उन्होंने उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद का नाम लिया, तो आज की डेट तक उनके ऊपर कोई FIR नहीं है। हत्ता के उसके होस्ट जो थे आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के, आजम नज़ीर तारड़ साहब उस वक्त लॉ मिनिस्टर थे, उनको रिज़ाइन करवा दिया। लेकिन नवाज शरीफ, मरियम नवाज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई FIR नहीं। वही बात जब एक्स प्राइम मिनिस्टर मिस्टर खान जब करते हैं तो उनके ऊपर 10 FIRs होती हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ जो है ना वो प्रिंसिपल्स हैं, और हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी जजमेंट्स आ चुकी हैं कि एक ही ऑफेंस के ऊपर बार बार कितनी FIRs देंगे। मतलब बलोचिस्तान में बैठा बंदा, कोई जो है ना सिंध के किसी रूरल एरिया में बैठा बंदा जिसको करंट अफेयर का पता नहीं, वो अचानक से खान साहब के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दे जाता है। गद्दारी के सर्टिफिकेट देना बंद करें। आज के बाद एक और बात खत्म होनी चाहिए। मेरा मीडिया के तवज्जो से पैगाम है मीडिया के दोस्तों को कि काइंडली अब ये रट छोड़ दे कि खान तो ठीक है, खान तो लीडर है, खान तो ईमानदार है, खान की टीम ईमानदार नहीं है। खान के सिपाहियों में कितनी करप्शन निकाल ली। कम से कम आप 50, पंजाब में आप 15 से 20 MPs और मिनिस्टर करप्ट निकालते, KPK में आप 30 करप्ट मिनिस्टर निकालते, वफाक में आप 30 करप्ट निकालते, और फिर हमें कहते कि भाई आप लोग बेवकूफ़ हैं। ये देखें, खान साहब के साथ 100 लोग हमने करप्ट पकड़े हैं। हम कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, खान अगर ईमानदार है तो खान साहब ने अपनी टीम भी उसी तरह से बनाई।